आइए आज की क्लास में करते हैं एक नया मेथड, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें आपने क्या करना है बेटा, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना है या y का कोफिशिएंट इक्वल करना है। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें y का कोफिशिएंट इक्वल करके मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर y के साथ क्या है बेटा 3 है और यहाँ y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इक्वेशन 1 को हमने क्या किया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को y से करेंगे 3y और 3 5 जा 15। अब y का कोफिशिएंट जब इक्वल करना, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ y से करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सेकंड वाली इक्वेशन रहेगी बेटा एज इट इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखें, जो कोफिशिएंट आपने इक्वल किया है फिर उसका साइन देखते हैं बेटा। ये प्लस की टर्म है और ये बेटा क्या माइनस की, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब ये डायरेक्ट कैंसिल होते हो तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर एडिंग। क्या लिखेंगे, एडिंग। ये तो हो जाएगा बेटा कैंसिल। 3x प्लस 2x ये 5x हो जाएगा और ये बेटा 19, x की वैल्यू निकलेगी तो 19 अपॉन में 5, ये x की वैल्यू आएगी बेटा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, आप इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए। अब आपको वैल्यू जो रखनी है बेटा, जो मल्टीप्लाई करने से पहले वाली जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उनमें रखनी है बेटा। लेकिन हमें ध्यान में रखना, कैसे पता चलेगा कि किस में वैल्यू में रखनी चाहिए। जिस भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखने के बाद हमारा कैलकुलेशन वर्क कम हो, तो बेटा उसमें रखिए हमेशा। तो आप देखिए सिंपल फॉर्म में है इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, x की वैल्यू रखेंगे बेटा यहाँ पर कितनी है, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालेंगे। तो वेरिएबल जो हमारा y, इसको यहाँ रखिए 5 एज इट इज। कॉन्स्टेंट टर्म जो बेटा 19/5, इसको भी आप उधर भेज दीजिए, उधर जाके बेटा ये माइनस की हो जाएगी टर्म। y एज इट इज, एलसीएम क्या आएगा बेटा 5, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं। जब नीचे 1 है तो सीधी मल्टीप्लाई बेटा ऊपर हो जाती है इसकी, जो एलसीएम उसकी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 19 और ये बेटा 6/5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू। तो बेटा वही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर y का कोफिशिएंट इक्वल करना इजी है, क्योंकि यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये 4y हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं बेटा, आंसर वही आएगा। लेकिन उसके लिए आपको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 3 जा 6 और 2 को करना पड़ेगा 3 से। तो अब हमारे जो कैलकुलेशन वर्क या जो हमारा जो काम कम किस में है, y के कोफिशिएंट को इक्वल करने में बेटा। तो इसके लिए हमने इक्वेशन 2 को क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 एज इट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मैंने बताया पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x माइनस 4y और 2 2 जा 4। अब देखिए बेटा, ये 4y प्लस ये माइनस तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एडिंग। डायरेक्ट कट जाएगा मतलब बेटा हमें कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अभी देखना। तो एडिंग में बेटा ये इससे कैंसिल, ये कितना आएगा बेटा 7x, दिस इज 14, x निकालेंगे बेटा 14/7, 7 1 जा 7 2 जा, तो x की वैल्यू बेटा हमारी कितना है 2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, अब आप किसी में पुट कर सकते हैं, मर्जी आपकी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करिए बेटा, 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6। अब 6 उधर जा क्या हो जाए बेटा माइनस, 4y एज इट इज 10 - 6
4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4/4। तो आपका आंसर है बेटा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। बेटा तो इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इससे पहले दो क्वेश्चन के और ये क्वेश्चन में क्या फर्क है बेटा, इसमें जो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों एक की तरफ है, और इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें जो कांस्टेंट टर्म है बेटा वो किसमें, राइट साइड में थी, वेरिएबल हमारे लेफ्ट साइड में थे। तो पहले इनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे फिर इनको सोल्व करेंगे बेटा। वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इनको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4 को उधर भेजिए बेटा, प्लस हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9x एज इट इज, 2y को बेटा लेफ्ट साइड में लेकर आइए, यहाँ प्लस है तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या y के जो कोफिशिएंट उनको इक्वल करेंगे बेटा। अगर y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे आप तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 5 से करना पड़ेगा। और अगर x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे बेटा, x वाली टर्म को इक्वल करेंगे, ये 9x है इसको भी 9x बनाना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर देंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15 माइनस 15y और 3 4 जा 12, 9x एज इट इज माइनस 2y एज इट इज और ये 7। अब देखिए बेटा आपने x का जो कोफिशिएंट वो इक्वल कर लिया 9x, ठीक है। अब इनका साइन चेक करिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जब दोनों इक्वल साइन आ जाएं तो इसका मतलब बेटा कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। इनको कैंसिल करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का मतलब वो ये बेटा कि एक को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू यहां से निकलेगी। तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा उसके लिए, सबट्रैक्टिंग, SUB करके डॉट लगा दीजिए, या पूरा सबट्रैक्टिंग लिख सकते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस। 9x से 9x कैंसिल बेटा, माइनस 15y प्लस 2y, तो माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 13। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा साइन जो माइनस का है ऊपर चला जाता है, तो माइनस 5y माइनस 5/13, ये y की वैल्यू है बेटा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए बेटा फर्स्ट में रखे हैं सेकंड में आंसर सेम आएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रखेंगे तो देखिए बेटा 3x एज इट इज माइनस 5, y की वैल्यू बेटा क्या है, y की -5/13, ब्रैकेट में रखिए -5/13 और इज इक्वल टू बेटा क्या है 4, इज इक्वल टू 4 है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी है। सोल्व करेंगे बेटा 3x एज इट इज, -5 की -5 से मल्टीप्लाई, 5 5 से 25 और माइनस माइनस बेटा +13 इज इक्वल टू 4। अब वेरिएबल को यहाँ रखिए बेटा, कांस्टेंट टर्म को हम लेफ्ट राइट साइड में भेज देते हैं। 4 तो पहले से वहाँ है और 25/13 वहाँ जाके बेटा हो जाएगा माइनस का। अब फ्रैक्शन में जब कभी प्लस माइनस करना पड़े बेटा तो एलसीएम लेना पड़ता है। 4 के नीचे कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं, तो ये 3x तो यहाँ एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 13, या 1 है तो एलसीएम की मल्टीप्लाई 4 से ऊपर हो जाएगा, एज इट इज 13 4 जा 52 माइनस 13 को इस 13 को बेटा डिवाइड करेंगे 13 से 1 आएगा, तो 25 1 जा 25 इज इक्वल टू 27/13। अगर x निकालेंगे बेटा तो 27/13 और 3 भी कहाँ जाएगा बेटा इसके डिवाइड में, और 3 से 27 क्या कैंसिल कट जाएगा बेटा, 3 1 जा और 3 9 जा, तो बेटा हमारे जो x की वैल्यू है वो क्या है 9/13। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। ये हमारा बेटा आंसर है। आइए देखते बेटा नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। बेटा x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए बेटा, अब दोनों ही इक्वेशन फ्रैक्शन में है बेटा,
इसका मतलब पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, फिर हम एलिमिनेशन लगाएंगे। तो बेटा पहले देखिए 2 और 3 अपॉन में है, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, इसका 6 आएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई x से 3x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 6 को, 3 2 जा 6 और 2 की मल्टीप्लाई बेटा इस 2y से, 2 2 जा 4, ये 4y इज इक्वल टू -1। अब ये 6 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे देखिए बेटा y के अपोन में कुछ तो 1 लगा सकते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो बेटा 3 बन जाती है, 3 ही एलसीएम आएगा बेटा, तो 3 एज इट इज, ये इक्वल में 3 एज इट इज, यहाँ 1 है तो 3 की मल्टीप्लाई x से एज इट इज 3x बेटा, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, इस 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से y से, y 1 जा y, तो 1y लिख सकते हैं या ओनली y लिख सकते हैं, 1 लिखने की नीड नहीं होती बेटा। अब ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड, पहले इक्वेशन 1 को लिखिए बेटा, 3x प्लस 4y माइनस इज इक्वल टू -6, और सेकंड इक्वेशन है बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो x का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है 3x, तो किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों का साइन चेक करना पड़ेगा, तो दोनों ही प्लस के हैं तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग, SUB सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे बेटा, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये बेटा कैंसिल, 4y और ये y, अब ये साइन चलेगा बेटा, कितना होगा बेटा 5y माइनस माइनस प्लस, साइन क्या रहेगा बेटा माइनस का, -15, और y निकालेंगे तो बेटा -15 अपॉन 5, 5 1 जा 5 3 जा, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए बेटा फर्स्ट में रखिए, सेकंड में मैंने बताया था कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपको सेकंड में रखनी है तो आप कैलकुलेशन आपके सेकंड में थोड़ी इजी है तो सेकंड में रख दीजिए, कोई बात नहीं, सेकंड में रख लीजिए इन इक्वेशन सेकंड, चलो सेकंड में रख देते हैं। तो 3x माइनस, अब y की वैल्यू क्या बेटा, y की वैल्यू भी -3 माइनस में है, तो एक माइनस तो यहाँ इक्वेशन में गिवन है और एक वैल्यू के साथ है, तो बेटा छोटी ब्रैकेट में ऐसे रखिए, और इज इक्वल टू में क्या बेटा 9 है सेकंड इक्वेशन में, माइनस माइनस प्लस, ये +3 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और 3x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 3 उधर जा क्या होगा बेटा माइनस, और x निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, 3 1 जा 3 2 जा, 3 डिवाइड में जाएगा 6 के, तो x की वैल्यू आएगी 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है बेटा, ये हमारा आंसर है।